Anji, good morning class 10th. Hope all of you are very fine. As you know students, we have completed our chapter number 8 trigonometry, and today this is the revision video for this chapter, and we are discussing here very important points to be remembered in this chapter. So first of all I am discussing about T ratios. बेटा आपको पता है हमारे पास कौन कौन सी टी रेशोज़ हैं. टी रेशोज़ हैं हमारी साइन ए, कॉस ए, tan A, cot A, sec A and cosec A. These are the T ratios. अब हम बात करेंगे रेसिप्रोकल्स की, यानी इन टी रेशियोज़ के रेसिप्रोकल्स क्या है. रेसिप्रोकल्स डिफाइन करने हैं बेटा, तो सबसे पहले मैंने साइन ए लिया. साइन ए का रेसिप्रोकल है कॉसेक ए. फिर मैंने चूज़ किया कॉस ए, इसका रेसिप्रोकल है मेरा सेक ए. देन आई एम टॉकिंग अबाउट टेन एंड द रेसिप्रोकल ऑफ टेन इज कॉट ए. द नेक्स्ट वन इज, अब मुझे अगर कॉट ए लिखना है तो कॉट ए रेसिप्रोकल किसका हो जाएगा, टेन ए का रेसिप्रोकल हो जाएगा. इन द सेम वे अगर मैं सेक ए लिखूँगी तो सेक ए हो जाएगा 1 कॉस ए, और अगर हम कॉसेक ए लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 1 साइन ए. तो होप इट इज़ क्लियर. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फॉर्मूलाज कि सभी ट्री रेशोज़ को आप कैसे लिख सकते हैं. कैसे लिख सकते हैं फॉर्मूलाइज. पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ये हमने लर्न किया था बेटा. द फर्स्ट वन इज साइन. तो साइन ए आप कह सकते हैं p/h. द सेकेंड वन इज कॉस, मीन्स b/h. The third one is tan, means p/b. I am now talking about the next one, that is cot. Cot reciprocal है बेटा, तो b/p. हम sec की बात करेंगे तो h/b, and cosec की बात करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा h/p. इस तरह से हम इन सभी टी रेशियोज़ के जो रेसिप्रोकल्स हैं वो लिख सकते हैं. तो हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे. इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे साइन ए, कॉस ए, टेन ए, रेसिप्रोकल्स लिखे. फिर हमने फॉर्मूला डिफाइन कर लिया और इसके रिजल्ट्स को याद रखा. चलिए बेटा मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे. नेक्स्ट हमने जो इस चैप्टर में पढ़ी है वो है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़. ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़. देखिए कौन कौन सी आइडेंटिटीज़ थी बेटा. हमने फर्स्ट आइडेंटिटी पढ़ी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज़ 1. अब इसी को हमने बेटा अलग अलग तरीके से यूज़ करना सीखा. हमने साइन स्क्वायर थीटा भी यूज़ किया 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, और साथ साथ कॉस स्क्वायर थीटा को भी यूज़ किया 1 - साइन स्क्वायर थीटा. यानी अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने इन अपनी आइडेंटिटीज़ को मोल्ड कर लिया है. तो हमें ये आइडेंटिटीज सभी फॉर्म्स में आनी चाहिए. द नेक्स्ट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज़ 1. इसको भी हमने चेंज किया बेटा. सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 + टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा को भी हमने लिखा है, इसको हमने लिखा है सेक स्क्वायर थीटा -1. इस तरह से भी हम इसको लिख पाए. द थर्ड आइडेंटिटी इज कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, दैट इज 1. और इसको भी हमने फिर किस तरह से यूज़ किया कि हम कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 + कॉट स्क्वायर थीटा. और नेक्स्ट की बात की तो हमने कॉट स्क्वायर थीटा को लिखा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1. इस तरह से हम इन आइडेंटिटीज़ को लिख पाए. ठीक है बेटा. अब इसके बाद हमने बात की थी वैल्यूज़ ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स. वो भी आपको आनी चाहिए. सम स्पेसिफिक एंगल्स, टी रेशोज़ की वैल्यूज़ हमने सीखी थी. कैसे सीखी थी वो लिखते हैं एक बार. यहाँ पे मेरा एंगल हो गया है थीटा,
और ये 0 डिग्री, फिर हमने लिखा है 30 डिग्री, फिर हमने बात की है 45 डिग्री की, उसके बाद हमने 60 डिग्री लिखा एंड आफ्टर दैट इट इज़ 90 डिग्री। तो चलिए बेटा एक बार वैल्यूज़ लिख लेते हैं। अब हम टेबल नहीं बनाएंगे, डायरेक्टली वैल्यूज़ ही लिखेंगे। सो व्हाट आर द वैल्यूज़ है? दिस इज साइन थीटा, साइन 0 0, साइन 30 1/2, 45 is 1/√2, sin 30 is √3/2 and sin 90 is 1, and the next value is cos theta. Now cos 0 is 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 is 1/2 and cos 90 is 0. Now the next one is tan theta. Tan theta is 0 beta, it is 1/√3, it is 1, it is √3 and it is not defined. After tan we are writing the value of cot theta, not defined, √3, 1, 1/√3 and 0. Now the value of sec theta, reciprocal of cos 1, 2/√3, √2, 2 and it is also not defined. And the last one is cosec theta, and cosec theta is the reciprocal of sin theta. So first of all what I am writing, it is not defined, then the value is 2, then √2, then 2/√2, √3 and the value is 1. So इस तरह से बेटा हम क्या करेंगे, हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को लर्न करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज़ भी हो रही है, तो हमें इसे प्रॉपरली लर्न करना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आपकी नहीं छूटनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं बेटा हम tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा बाय cos थीटा, एंड दिस cot थीटा इज रेसिप्रोकल है इसका, तो इसको हम cos थीटा बाय sin थीटा भी लिखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस में इसको यूज़ करते हैं। इसके बाद बात करेंगे बेटा हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी पढ़े हैं। क्या रिजल्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के? मीन्स साइन 90 माइनस थीटा, ये हमारा होगा cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा हमारे पास sin थीटा। अगर हम tan की बात करें, tan 90 माइनस थीटा दैट इज cot थीटा, और अगर मैं cot 90 माइनस थीटा लिखूंगी तो ये मेरा बनेगा tan थीटा। If I am talking about sec theta, then it will become cosec theta, and if I am talking about cosec 90 minus theta, तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा sec theta। इसका मतलब क्या क्लियर हुआ इससे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में जो साइन है आपका वो कॉस में चेंज हो रहा है, और जो कॉस है वो साइन में चेंज हो रहा है। इन द सेम वे जो tan है वो चेंज हो रहा है आपका कॉट में, और कॉट चेंज हो रहा है tan के अंदर। और थर्ड वन इज सेक, यानी सेक हमारा कॉसेक में चेंज हो रहा है और कॉसेक हमारा सेक के अंदर चेंज हो रहा है। तो इन वैल्यूज़ को भी हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। टी रेशोज़ का भी ध्यान रखना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को भी देखना है, और साथ साथ हमें आइडेंटिटीज़ यूज़ करनी आनी चाहिए। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। जैसे कि हम एक दो एग्जांपल ले लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए। मान लो आपको ये कहा गया है कि cos स्क्वायर 20 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 70 डिग्री, तो हम इसमें क्या करेंगे बेटा, हम इसमें आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, चेंज करते हैं। पहले इसको लिख लेते हैं cos स्क्वायर 20 को मैं लिख लेती हूँ 90 माइनस 70, 90 माइनस 70। देखिए 90 माइनस 70 क्या बनेगा, 20 डिग्री ही बन जाएगा। अब 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा होता है हमारा साइन थीटा, तो हम इसको चेंज करते हैं, ये बनेगा
साइन स्क्वायर 70 प्लस कॉस स्क्वायर 70, और ये आपको पता है आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, 1 आ जाएगा। सो इट विल गिव यू द वैल्यू 1। और चाहें आप, दिस इज़ फर्स्ट पार्ट, आप चाहें तो और पार्ट देख सकते हैं। आपको वैल्यू निकालनी है साइन, आई एम टेकिंग साइन 70 और हमने इसको लिख लिया है कॉस 20। चेंज कर लीजिए बेटा। चलिए इस बार हम इसको चेंज कर लेते हैं। इसको मैं लिख लेती हूँ साइन 90 माइनस 20 और इसको एज इट इज़ रख लेते हैं। ये क्या बन जाएगा, कॉस 20, और ये भी आ गया कॉस 20। तो आप इसको कट करके 1 निकाल सकते हैं। सो इस तरह से हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को भी यूज़ करेंगे। बेटा दिस इज़ द रिवीजन वीडियो ऑफ ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। तो आप लोगों को पूरा चैप्टर रिवाइज करना है ताकि हम इसको अपनी क्लास में डिस्कस कर सकें। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।